हेलो दोस्तों, आज हमारा जावा का लेक्चर 2 है जिसमें हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब प्रोग्राम एक्सप्लोर करने से पहले थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूँगा जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी प्रोग्राम एंड होता है तो हम यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाते हैं जावा प्रोग्राम में, मगर सी प्लस प्लस में हम लगाते थे। और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जो मेरा लिखा हुआ है, यहाँ पर हमेशा सेमीकोलन रहेगा, कंपल्सरी है। अगर सेमीकोलन नहीं रहा तो ये एरर मार देगा। एक बात और आपको बताना चाहूंगा, जावा में जब भी क्लास कीवर्ड होता है तो क्लास कीवर्ड के पहले हम पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या डिफॉल्ट रखते हैं। लेकिन सी प्लस प्लस में ऐसा कुछ नहीं था, क्लास कीवर्ड के पहले हम कुछ नहीं लिखते थे। अब जावा में दो प्रकार के क्लास होते हैं, एक आउटर क्लास और एक इनर क्लास। अब आउटर क्लास जो भी होते हैं वो या तो हम पब्लिक लिखेंगे या फिर कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगर कुछ नहीं भी लिखते हैं तो भी हमारा प्रोग्राम रन करेगा अच्छे से, या फिर हमको पब्लिक लिखना होता है। कुछ नहीं लिखने का मतलब है कि डिफॉल्ट, अगर हम डिफॉल्ट भी छोड़ देते हैं तो भी हमारा प्रोग्राम रन करेगा। और आउटर क्लास हमेशा या तो पब्लिक होगा या डिफॉल्ट होगा। लेकिन इनर क्लास पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट भी होगा। ये है क्या? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ये है स्पेसिफायर जो जेवीएम को बाहर से एक्सेस करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पर देखते हैं जो क्लास है, क्लास कीवर्ड, इसके बाद हम हेलो वर्ल्ड लिखें। हेलो वर्ल्ड मेरा क्या है? क्लास का नेम है। एक बात याद रखिएगा, फाइल नेम और क्लास नेम हमेशा सेम होना चाहिए, ये अलग नहीं होना चाहिए। और ये जो होता है हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है फाइल नेम, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, ये हमेशा सिंगल वर्ड होना चाहिए फाइल नेम। ये हम सेपरेट स्पेस देकर नहीं लिख सकते हैं। तो या फिर हम नंबर दे दें यहाँ पर, या फिर अंडरस्कोर दे दें, ये रन करेगा जैसे हम सी प्लस प्लस में लिखते थे। लेकिन जावा वालों ने एक अपना नया ट्रेंड शुरू किया है जिसमें हम अंडरस्कोर नहीं देते हैं। अब अंडरस्कोर नहीं देते हैं, इसका क्या रीजन है? हम इसको कैमल केस में लिखते हैं। कैमल केस में लिखने का ये कारण है कि अगर जावा में जितने भी यहाँ पर डिफॉल्ट क्लासेस हैं वो सब कैप से लेटर से शुरू होती हैं, मतलब कैमल केस में होती है। तो इसीलिए हम प्रोफेशनली लिखते हैं ताकि हमारे बाद अगर इस प्रोग्राम को कोई देखता है तो आसानी से समझ जाए कि हाँ भाई ये वाला मेरा क्लास नेम है। इसलिए हम हमेशा हेलो वर्ल्ड को, मतलब जो भी हो क्लास नेम, उसको हम कैमल केस में लिखते हैं। अगर कैमल केस में ना भी लिखे तो भी रन करेगा, कोई दिक्कत नहीं। एज ए प्रोफेशनल जावा प्रोग्रामर कैमल केस में लिखने से ज्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर कितने सारे क्लासेस हैं। एक बार स्क्रीन पॉज करके आप चेक कीजिए तो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पर हेलो वर्ल्ड एक है, यहाँ पर स्ट्रिंग है और यहाँ पर सिस्टम है। ये आपके क्या है? क्लासेस है। ये जो स्ट्रिंग एंड सिस्टम है ये आपका डिफॉल्ट क्लासेस है, मगर ये जो हेलो वर्ल्ड है ये हम खुद क्रिएट करते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि हम कैमल केस में क्यों लिखते हैं, ताकि ये प्रोफेशनल दिखे और हमारे बाद अगर कोई भी इस प्रोग्राम को देखता है तो आसानी से जान जाएगा कि हाँ भाई ये मेरा क्लास का नेम है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेन फंक्शन, अब मेन फंक्शन जो होता है हमेशा किसी ना किसी क्लास के अंदर ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये मेरा मेन फंक्शन है जो क्लास हेलो वर्ल्ड के अंदर लिखा हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब ये पब्लिक लिखने का यहाँ पर कारण क्या है? ये पब्लिक हम इसलिए लिखे हैं ताकि जेवीएम बाहर से एक्सेस कर सकता है इसे। और ये स्टैटिक फंक्शन बिना ऑब्जेक्ट के कॉल हो सकता है, मतलब कि क्लास नेम काफी है, ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ेगा। जो हम क्लास नेम दे दिए हैं उतना ही काफी है, ऑब्जेक्ट नेम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब void का क्या मतलब होता है? void का मतलब होता है कि फंक्शन आपको कुछ रिटर्न नहीं देगा, इसलिए हम यहाँ पर void लिखते हैं। और मेन जो है, मेन मेरा फंक्शन का नेम है। अब मेन के अंदर हमने लिखा है स्ट्रिंग आर्गुमेंट। अब स्ट्रिंग आर्गुमेंट क्या है? अब यहाँ पर अरे, यहाँ हम देख रहे हैं आपकी अरे के रूप में लिखा हुआ है, अरे जिसमें कई सारी स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट रिसीव होंगी। अब यहाँ पर तो इसका कोई जरूरत है नहीं, फिर भी हमें ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं रहा, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से लेकर के यहाँ तक हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। बस यहाँ पर जो हम डबल कोट्स है, डबल कोट्स के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, वरना मेरा प्रोग्राम पूरा तरीके से गलत हो जाएगा।
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है system.out.println, तो ये मेरा सिस्टम हमेशा कैप से लिखा होता है। तो क्या इसका मतलब हुआ कि ये मेरा क्लास का नेम है। तो ये क्या है, ये प्री डिफाइंड क्लास है। अब क्लास के नेम के बाद जब भी हम डॉट लगाते हैं, जो यहाँ पर हम डॉट लगाए हैं देख पा रहे होंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि क्लास कोई स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, क्लास के एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लास के नाम के बाद डॉट लगाने का मतलब ये है कि हम क्लास के किसी स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं। अब स्टैटिक मेंबर वेरिएबल भी हो सकता है या फंक्शन भी हो सकता है। तो वही जो मेरा आउट है, अब आउट मेरा क्या हुआ, ये स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल है यहाँ पर। अब ये एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आउट के द्वारा जिस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कराइएगा उसके मेंबर फंक्शन को कॉल करना होगा। अब आउट ऑब्जेक्ट है तो क्लास का होगा, किसी ना किसी क्लास का होगा ही, और उस क्लास के फंक्शन को कॉल करने के लिए डॉट लगाकर फंक्शन का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर जो आउट मेरा है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए इसको ऑब्जेक्ट, तो अगर ऑब्जेक्ट के बाद हम डॉट को लगाते हैं तो इसका मतलब कि हम क्लास के फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। अब अगर आउट किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है तो उसके फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें डॉट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम println लिखे हुए हैं। अब println ln का मतलब हुआ कि ये किसी हमेशा न्यू लाइन से शुरू करेगा। अगर ln नहीं भी लिखते हैं तो भी ये हमारा रन करेगा। अब इसमें जिस चीज को हमें प्रिंट कराना होगा तो उस स्ट्रिंग को यहाँ लिख दिए, तो ये मेरा हेलो वर्ल्ड हो गया। अब ये मेरा प्रिंट हो जाएगा इसको हम रन कराएंगे तो चलिए अभी जो हमने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम दिखा था उसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, रन करा करके कैसे कर रहे हैं। हमने आपको वहाँ पर बताया था कि क्लास के पहले जो आउटर में पब्लिक होता है वो पब्लिक रहे या फिर ना रहे प्रोग्राम पर उसका कोई असर नहीं होगा। तो चलिए एक बार हटा करके और रन करा कर देखते हैं। जो आउटर में क्लास रहता है तो या तो वहाँ पब्लिक होगा या कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तो मतलब कि वो डिफॉल्ट होगा। देखिए यहाँ पर हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुका है। इसका मतलब कि जो हमने किया था वो सही है। आउटर जो क्लास होता है वहाँ पब्लिक लिखें या ना लिखें हमारा प्रोग्राम रन करेगा। चलिए हम लिख देते हैं इसे, पहले जैसा कर देते हैं इसको। और ये मेरा रहा। अगर ये मैं एस को हटा दूं, नॉर्मल कर दूं, छोटा स्मॉल में कर दूं, तो फिर ये फिर से रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ये सब आपको ध्यान में रखना है और तब करना है। system.out.println हेलो वर्ल्ड जो हमें प्रिंट कराना है वो इसमें डबल कोट के अंदर होना चाहिए। देखिए अब मैं पब्लिक लिख चुका हूँ। अब इसको रन करा के देखता हूँ। देखिए मेरा प्रोग्राम फिर से सक्सेसफुली रन हो चुका है, यहाँ पर मुझे दिखा दिया है। चलिए इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। आगे फिर मिलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए।